चालू है चालू। विनती राम निरंजन नाथ सुन, हाथ गहो हम तोर ऋणी है, और नहीं तिहु लोक में दीसत, श्याम सदा सुखदानी धनी है, तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं, मोसू गरीब की कौन गिनी है, राम जी बिड़द विचारो रावरू, मोसू कछु नहीं भक्ति बनी है, दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ, कोई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए, दानी हो बड़ी दया दीन को करो निहाल, काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए, कामना हरण दे करूं में चरण से, पाऊं में अगम दे ऐसी दया कीजिए, राम जी को नाम ध्यान दुख दंड सर्व जाय, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए, राम रस पीजिए, राम रस पीजिए। सभी संत रामचंद्र जी महाराज सभी एक हेरिया का राम रस, भजन बिना छूटे नहीं, राम चरण भव पास, जो चाहे दीदार को तो रटिए सांस सांस। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहे, जन्म मरण छुटकारो छे, कर्मन काटवो छे, तो सांस सांस में भजन कर। बाकी जो दूसरी जो चीजें हैं, भक्तियां हैं, सब भरम में पड़ जाती। महाराज धर्म विध्वंस को हम कई फरमा रहा है, सुनो कि मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनसुया नार, कहे अनसुया नार, पहुँच पराक्रम सब सारा, पाठ सिद्ध नव निद्ध जके करता की लारा, सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। एक ही शाख के अंदर महाराज ने रहस्य बरकरार कि मन की ब्रह्मा शिव कहे, ब्रह्मा जी मन की बात जानते, शिव जी मन की बात जानते, जो अवतार से राम जी कृष्ण भगवान वो सब जानते दूसरों की क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन उन्होंने मानव जीवन का जो रहस्य था उसको छिपाए रखा, लेकिन वो सब जानते। मन की कहे शिकोत्री, शिकोत्री की मन की बात कहते, कहे अनुसुईया नाथ, अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी अनुसुईया जी का, जो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और शिव जी ने विचार करें अपन तीनों देवों को बच्चे बना दिए, इतनी उसमें पतिव्रता की शक्ति थी, और उनसे ही दत्तात्रेय जी पैदा हुए। कहे अनुसुईया नार, पहुंच पराक्रम सब सार। महाराज कह रहे ये सारा पराक्रम है जिनकी यहाँ तक पहुंच थी।
आठ सिद्ध नव नित्य जके करता कीला। 8 ही सिद्धि और 9 ही निधियां है, वो कर्ता की ला रहा है। यानी कर्ता वो जो षष्ठी ने रची, ब्रह्म, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, उसके साथ है इतनी सी। सुखराम कहे केवल नहीं, इतना होने के बाद भी सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल की भक्ति नहीं है। जको जाको कहाँ विचार, इस पर विचार। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे होता। मन की बात ब्रह्मा जी और शिव जी, अवतार भी मन की कह देते हैं, सिकोत्री भी मन की कह देते हैं, अनुसुईया जी जो अत्रि ऋषि की पत्नी है वह भी कह देती है। जिसकी जैसी पहुंच पराक्रम है वैसा ही सब होता है। लेकिन अपन क्या है कि ब्रह्म में पड़े हुए हैं, और इतनी पहुंच, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शिव जी को बच्चे बना दिए। आठ सिद्धि नव नित्य सब कर्ता पद में है। सर्व का है कर्ता पद, क्यों है कि उन्होंने सृष्टि रचाई है और इस सृष्टि को चलाना है उनको। इससे चलेगी, इसी से तो चलेगी, सिद्धियों से, रिद्धियों से, सिद्धियों से। एक सिद्धि मिल जाए, ये तो पानी में चल जाए वैसा बोझ नहीं चली ना, लेकिन उससे कोई मोक्ष मिल गया, परमात्मा की प्राप्ति थोड़ी होगी। सिद्धि और पराक्रम, महाराज फरमाते कि ये सब होण काल ब्रह्म में है, यहां तक केवल पद नहीं है। केवल यानी एक, उस परमात्मा के पद में और कोई है ही नहीं है। पूरा जितना ब्रह्मांड, जैसे इस ब्रह्मांड में अपने यहाँ धरती के ऊपर 3 भाग पानी और 1 भाग धरती, ऐसे उस जो परम परमात्मा का जो अमर लोक है, आनंद लोक है, सत्स्वरूप का लोक है, जिसको कई नामों से जानते हैं, वो 3 भाग है और 1 भाग में पूरे ब्रह्मांड के पूरे देश सारे लोक हैं, जिसमें मृत्यु लोक, देव लोक, ब्रह्म लोक सारे आ गए। इतना बड़ा वो लोक है, वो एक ही का है। लेकिन इतनों में महाराज कह रहे हैं कि वो केवल का वो ब्रह्म नहीं है। संत जात मिले राजपाटन, मिले सुख काटन, मिले बुद्ध बारी, मिले शुद्ध सारी, मिले धन सोही नगर सेठ हुई, बिना राम रटना सबे झूठ हुई, मिले सुख सारा सो खाक माए। क्या कह दिया? राजपाट मिले, एक राजा हो, उसके पास कितने सुख हो, लेकिन महाराज कहते हैं कि जब तक वो है तब तक वो सुख भोग ले। राजेश्वरी सो नरकेश, भोग लिया, उसका पुण्य था, भोग लिया। देवलोक में गए, वहां भी भोग लिया। यानी मनुष्य जीवन के अलावा जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो राजा की हो, देवलोक की हो, स्वर्ग की हो, वैकुंठ की हो, जो मनुष्य जीवन में अपन जो कर्म करके जाएंगे वहां केवल भोग है, वो वहां से नहीं जा सकते। संत ने सुनाया ना सुबह, 4 लोक तो थिर सदा, 1 लोक मिट जाए, 3 ब्रह्म के लोक सुन, आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सुन, उलट मिले तामा। उस ब्रह्म के देश में 4 लोक स्थिर है, लेकिन 3 जो ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन तीनों से उस आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। किससे होती है? जीव ब्रह्म से। तो जीव ब्रह्म में कितनी सामर्थ्य है देखो आप, जो इन ब्रह्मों में नहीं है। वहां क्या है? भोग है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि राजपाट मिले, सारे सुख मिले, जो भी खत्म हो जाए, बड़ी भारी बुद्धि मिल जाए और
ज्ञान ऐसा देते हैं कि लोट पोट कर देते हैं। सब जानकारी मिल जाए, इतना धन मिल जावे कि नगर शेष हो जाए। बिना सदगुरु विधि से राम राम रटे बिना इनसे जो सुख मिल रहा है वो सब खत्म होने। यानी ये सारा किसका खेल है? पुण्य और पाप। पुण्य किया, मिला और खत्म हो गई। मनुष्य जीवन मिला, कुछ नहीं किया, खत्म तो होना ही है एक दिन। परमात्मा ने दो चीज अपने पास रखी है। अपन मुहूर्त देखते हैं, एक तो जन्म, कोई मुहूर्त होता है, और मरण का कोई मुहूर्त होता है। वो दोनों चीज अपने पास रखी है। बीच का जो समय है, जन्म और मृत्यु के बीच का, वो अपने आप है। अपन भागते फिरते हैं, देवता दिहाड़ी कुछ नहीं। परमात्मा जैसा अपन कर्म करेंगे, प्रारब्ध पीछे रचा, पहले रचा पीछे रचा शरीर। सिंचित कर्म में से इस शरीर, इस जीव को भोगने के लिए जो कर्म दिए हैं वो प्रारब्ध का है और शरीर रच दिया हुआ। अब जैसा अपन कर्म करेंगे वैसी वो मृत्यु दे देगा। अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ, जो रखा है सारा अपने अपने हाथ में। और अपन कहाँ भागते फिरते हैं? देवी देवता किसी के, पर कारी लगती नहीं। कोई कारी नहीं लगा सकता। लगाना है कारी तो स्वयं के हाथ में, और स्वयं के हाथ में क्या है? ये राम जी का भजन। इसमें इतनी वो है, इतनी छूट दे दी महाराज ने कि रीझ बच चाहे खींच बच, अच्छे मन से बच चाहे गलत मन से बच, मैं तेरे को फल दूंगा। बेकार नहीं जाता है किसी भी स्थिति में बच तो सही नहीं। लेकिन भ्रम में पड़े हुए हैं, विश्वास नहीं अपन को उस परमात्मा। अरे जिसने माँ के गर्भ में पाला, 9 महीने कहाँ से पहुँचाया, कहाँ किसने पहुँचाया? उस परमात्मा ने। उसके एहसान को भूल गए और भागते किसके एहसानों को? आज थोड़ा सी कोई काम कर दे वो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जिसने जीवन दिया है उसके एहसान को भूल गए। इसलिए तो संत कहते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी भी। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का एहसान फरामोश ना हो। और किसके बन रहे हैं एहसान फरामोश? उस परमात्मा के, जिसने माँ के गर्भ में रखा एक गुफा के अंदर और बाहर निकाल के ऐसा शरीर बना दिया, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, जिंदा है अपन। ऐसा मंदिर बना दिया और वो खुद इस मंदिर में बैठ गया। उसको तो नहीं पूज रहे हैं। इसलिए कहा कि ओ नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई अच्छा कहो या बुरा, लक्ष्मी जी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अरे धन चला जाए, कोई भी गुजारे, मृत्यु आ जाए, लेकिन किसी का एहसान बनता। लेकिन किसकी सोचते हैं एहसान? संसारियों। अरे उस परमात्मा का एहसान कैसे चुकाएंगे? अरे कितने ही जन्म गुजर जावे तो भी नहीं चुकता है। अनेक जन्म जब तब करे, जोगी जोग समाज, ज्ञान भक्ति वैराग बिन, लहे न तत्व का। तत्व कहते हैं ब्रह्म को। उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है तब अनेक जन्म जब तब कर लो, योग की साधनाएं कर लो, समाधियां लगा लो जुगों तक की, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे मिलेगी ज्ञान भक्ति और वैराग। कौन सा ज्ञान? ये ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान राम का नाम था, परमात्मा का। भक्ति, ये भक्ति। और वैराग, कोई वैराग कोई शरीर को छोड़ के नहीं जाना जंगल के अंदर। वैराग यानी किसी के प्रति कोई राग नहीं, कोई मतलब नहीं, संसार को भूल जाओ, यह है संसार है ही नहीं। कोई अच्छा कह रहा है चाहे बुरा कह रहा है,
कोई अच्छा कहो या बुरा, लक्ष्मी जी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, लेकिन केवल उसका एहसान करे, एक का एहसान, बाकी किसी के एहसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े वेद सोई, पढ़े पावन लोई, सबे देव सारा, मिले बारंबारा, चले मन ताई जहाँ चल जाई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। अणिमा गही महिमा गरिमा लचीमा, प्राप्ति प्राकम्य ईश्वत्व वशित्व, ऋग यजुर साम अथर, मिले सुख सारा, सोम खाक माही। एक एक साथ में सारा सार दे, ऋग यजुर साम अथर, यानी चारों वेद, मिले सुख सारा सुख। वेदों को पढ़ते, सब चरणों में पढ़ते। पंडित जी आ गया, जवान है तो बूढ़ा आपा दो देव वेदों का प्रमाण पंडित सब। अरे शंकराचार्य जो आग नहीं कहता, पाछे सभी बताया, जे या मुकत वेद में होती दत्त पास क्यों आया। अरे वेदों की बात आती है तो शंकराचार्य जिन्होंने अपनी 32 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया, और चारों मठ आज भी मौजूद है हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में, ऐसे शंकराचार्य जो अपने शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में प्रकट हो जाते हैं, जो किसी की जो जन्म पिछली और अगली और वर्तमान की सारी बताते हैं। शंकराचार्य आगले कहता पाछे सभी बता, जे या मुक्त वेद में होती दत्त पास क्यों आया। दत्तात्रेय जो माता अनुषा के पुत्र, उनको ये भेद, उनके पास आते ही सारी भूल गए वेदों को। लेकिन अपन ये महाराज इसलिए समझा रहे हैं ब्रह्म विदुष में कि अपन कितने भ्रमों में पड़े हुए हैं, और महाराज किसी तरीके से अपन को समझा रहे हैं। तो वेदों को पढ़ते हैं, सब चरणों में पढ़ते हैं, सब देवता भी आकर बारंबार मिलते हैं, देवता आकर मिलते हैं। दुर्वासा जी ने माता उनको दिया था, कुंती को मंत्र दिया उन्होंने, इस मंत्र को पढ़ के जिस देवता को बुलाएगी आ जाए। उसने देखा कि मंत्र भी होता है क्या ऐसा कि देवता आ जाए, पढ़ा, सूर्य देव को बुलाया, आ गए तो मैं क्यों बुलाया, मैंने तो इसकी परीक्षा की थी मंत्र की कि सच्चा कि झूठा। अब परीक्षा ही भारी पड़ गई उसको, है ना। तो उन्होंने कहा भी मैं आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ दे के जाऊंगा तो कर्म पैदा होगा। तो मतलब कभी मजाक में भी कोई ये मंत्र सिद्धि है इनका दुरुपयोग नहीं करते। और ये है राम का नाम, ये मंत्र नहीं महामंत्र, ये इन सब मंत्रों के भेद है इसके सामने। बस फर्क यही है, इसका पराक्रम अपन को दिखता नहीं, और वो चमत्कार सारे अपन को सामने दिखते हैं, और अपन प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, अरे इसका प्रमाण देखते हैं। महाराज ने कह रखा है कि मोक्ष अगर तेरा नहीं हुआ तो ये जन्म बेकार नहीं जाएगा, मेरी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। यही तो गीता में कहा है, भगवान ने अर्जुन से जब पूछा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहता है हे भगवान, मुझे इस कर्म योग में क्यों फंसाते, ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो वो दो इसमें। भगवान ने कहा ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है, ये अपन सबके लिए है सुनने वाली बात, लेकिन कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा, भले तू ज्ञान योगी है, ले धारण कर ले ब्रह्म का ज्ञान, लेकिन अगर तू क्षत्रिय और कर्म नहीं करेगा तो लोक निंदा का पात्र बनेगा और तुझे नरक भोगना पड़ेगा, तेरी भक्ति तेरी रह जाएगी। यही चीज अपने लिए है, अपन भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अपना कर्तव्य कर्म, परिवार के प्रति, पति पत्नी के प्रति, रिश्तेदारी के प्रति अगर वो नहीं निभाया, ये भक्ति धरी रह जाएगी। सब देवता भी आकर बारंबार मिलते हैं,
जहाँ तक मन जाता तहाँ तक शरीर भी ले जाते। ऐसी शक्तियाँ हैं ये सिद्धियों में कि यहाँ बैठे हैं और सामने बैठा है साधक और यहाँ से शरीर से गायब होगा जो देख लो आप हरिद्वार में बैठा है। जैसे हमारे भीलवाड़ा में सीताराम जी महाराज थे बावली जो रहते थे, लोगों ने यहाँ भी देखा हरिद्वार में भी देखा उसी समय। तो ये क्या है, ये सिद्धियाँ हैं, ये सारी महाराज के ज्ञान में आ जाती है। वहाँ तो दूसरी भक्तियों में एक सिद्धि है एक रिद्धि आ जावे, महाराज कहते हैं कि 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ सब आ जाती है इसमें। लेकिन साधक चाहता नहीं है कि देहूं तो लेवे नहीं मेरा जन्माया, जो सुख जाना पीव का वने और न भाया। परमात्मा भी सहज में नहीं दे, अब ये पक गया है, जब उसको देते हैं तो जरूरत ही नहीं। जैसे राका जी माका जी थी, माका की पत्नी थी उसकी, नाम क्यों पड़ा उसका, दोनों जा रहे थे तो रास्ते में एक सोने की पगड़ी थी सिर, आगे पति जा रहे थे राका जी, उन्होंने देखा कि औरत जाता कि नींद बिगड़ जाएगी तो उन्होंने मिट्टी डाल दी। उन्होंने देख लिया तो भाई इसे सोने पे मिट्टी डाल रहे, तो उन्होंने पत्नी ने कहा कि क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे, और अगर मैं तो समझो कि औरत जाता जो कहीं नींद बिगड़ जाए, लेकिन तू तो मेरे से भी बाकी निकली, इसलिए उसका नाम बांका। तो ये है माया का देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन्माया, जो सुख जाने पीव का वने और न भाया। फिर उसको और इच्छा होती ही नहीं है, संसार निरर्थक, उसको सब समझ आ जाता है। और परमात्मा ऐसे दयालु हैं कि अगर साधक थोड़ा भी भटक जाए उसको संभाल लेते हैं, और किधर जाता है, चाहे उनको रूप बना करके आना पड़े। कोई रामचंद्र जी महाराज जब उन्होंने मना कर दिया, जब वो लकड़ी जला रहे थे, रोटी बना रहे थे जिसमें से कीड़ियाँ निकली, और क्या हो मैं तो ये रोटी नहीं, उन्होंने गुरु जी से कहा कृपाराम जी से, तो क्या करना, तो भाई ये और कोई चारा नहीं है तो फिर तो भिक्षावृत्ति कर। निकल गए उधर, भगवान के रूप में आना पड़ गया साधु के पे, अरे इधर नहीं उधर जाकर। तो मतलब परमात्मा तो खड़ा है अपने पास, अपन को कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, केवल उस लोगों का भरोसा तो कर, देख मैं तेरे सारे भरमों को नाश कर दूँ, लेकिन अपन को भरोसा नहीं उस परमात्मा। जहां तक मन जाता है वहां तक शरीर ले ले, बिना राम जी का भजन किए कभी मोक्ष नहीं। सब रिद्धियां सिद्धियां व चारों वेदों के ज्ञान का सुख सब खत्म होने वाला, सारे खत्म होने वाले। वेदों में कहते हैं कि 1,00,000 सवा लाख मंत्र है, लेकिन हर मंत्र के साथ ओम लगा हुआ, और ओम के अंदर रकार मकार दोनों है। अगर उस ओम को हटा दो वो 1,00,000 ही मंत्र बेकार, कोई काम का नहीं, एक भी मंत्र काम का नहीं। और उसमें से ओम में से भी अगर रकार मकार हटा दो, बिंदी और चंद्र, तो वो भी बेकार है। तो सार कहाँ आया मंत्र का, रकार और मकार। अपन को सीधी शक्कर खावे तो अच्छी नहीं लगती, वो किसी में वो मिठाई बने कुछ करे जब मजा आता है, लेकिन मिठास तो शक्कर से ही तो हुई है ना, मिठाई अच्छी, मिठाई बना लो और उसमें शक्कर मत डालो तो कहेंगे अरे मिठाई किस काम की है। तो सार किसमें है, तो शक्कर में। ऐसे ही सार किसमें, उस मंत्र में नहीं, इस रकार मकार में। कैसा भी मंत्र हो बिना रकार मकार के हो ही नहीं सकता। और रकार मकार से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, ब्रह्मांड बना हुआ है। विचार करें अपन, 1-2.5 अक्षर मंत्र था जिसमें इतनी ताकत की ब्रह्मांड अड्डा लिखा हुआ है। अगर धरती टिकी हुई है, किससे कौन रट रहे हैं, शेष जी।
तो ये भी एक धरती है, 50 करोड़ योजन वो भार केवल एक राम के नाम पे टिका हुआ है। तो ये जो धरती है, इसको अगर टिकाना है तो राम का नाम है, इसके बिना ये टिक नहीं सकते। गुणे बहुत भांति करे मन न खाती, कहे बात भारी बड़े तप धारी, सूझे मन न माही लाखा को सताई, बिना राम रटना कदे भूख नाही, मिले सुख सारा सोम खा कमाई। पढ़कर बहुत तरह से गुण था, पढ़ लिया, उसको गुण लिया, वो ये है वो है, तो किसकी? 3 लोगों, 7। पढ़कर बहुत तरह से गुण था। मन में जो इच्छा होती है वो ही करता है, मन में जो इच्छा होती है वो आ जाता है। वो किसके आ जाता है? योगियों की। देखो भक्ति 3 तरह की है, सुरगुण की, निर्गुण की और आनंद। सुरगुण की भक्ति किसकी है? साकार की, देवताओं की। तो देवताओं से क्या करते हैं? अपन मांगते हैं, सब मेरे ये काम कर देना, मैं तेरे ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा। तो मांगने पर थोड़ी सी देते हैं देवता। दूसरी भक्ति होती है निर्गुण की, वो कर्ता पद की। लिखा ना महाराज ने, निर्गुण अंग दूसरों कहिए, जे ज्ञानी कोई पावी, ओंग जापा जपो जब के 10वें द्वार लग जावे, वे शायर में मिले न कोई, जायर देखे सारा, करा मात कला जो पावे, ब्रह्म न हुए विचारा। क्या मिला उनको? करा मात कला। तो वो क्या, ये क्या करते हैं? इसमें क्या शक्ति है? देखो सुरगुण की जो भक्ति है उसमें देवताओं से मांगा, और ये है निर्गुण की भक्ति, तो कला मात कला, यानी इसमें रिद्धि सिद्धियां आ जाती है। और जो वो साधक चाहता है योगी कि ये चीज चाहिए, वो आ जाएगी उसकी। कौन देगा? देवता। तो एक तो मांगना पड़ा, और इस भक्ति में मांगना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। जैसे अजमेर के घासीलाल जी ट्रेन में जा रहे थे, किस्सा कई बार सुना, फिर भी सुना था। एक बच्चा रो रहा था। क्यों रो रहा था? गाड़ी चल के केला का थैला नजर आया, लाऊं कहाँ से? उन्होंने रुमाल निकाला, मंत्र पढ़ा और केला आ गया उसमें, और बच्चे को पकड़ा कि ये लो। तो उसमें मांगना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। इसलिए महाराज ने लिखा है, साधन किया सिधाई जागे, करा मात फल पावे, गुरु बलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। क्या मिला उससे? नरक मिल गया। क्यों? कि दुरुपयोग किया उसने उस भक्ति का। तो ये है निर्गुण की भक्ति, जिसमें अपने आप मांगते तो देवता देते। और तीसरी भक्ति है आनंद भक्ति। इसमें क्या है? न महाराज सुख चाहता, न दुख, न माया चाहता, न ब्रह्म, कुछ नहीं चाहता इसमें। इसमें चाहता मोक्ष, संसार कुछ नहीं। कोई न स्वर्ग का सुख चाहता, न वैकुंठ का। क्या चाहता है वो? केवल परमात्मा, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहता। आनंद लो। क्यों? कि वहाँ आनंद ही आनंद है। महाराज ने लिखा है इसमें, न सुख है, न दुख है, न रात न दिन है, कुछ नहीं है, न शरीर है। कौन सा शरीर? वहाँ दिव्य का है। शरीर कितने ही तरह के अलग अलग, कार्य कारणी, तेज पुंज की काया है, जाचनी का राक्षसों की काया है, इस तरह की। लेकिन वो कौन सी काया है? वो संतों की काया है, दिव्य काया। तो वो जो देश है, वहाँ से जब अपन का कर्म खत्म हो गई, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर भोगने के लिए आने की जरूरत थी। तो वो देश है। ये 3 भक्ति हैं। अब अपन को किसमें जाना है ये देखो। और लेकिन अपन ने जो महाराज ने बता रखा है, वो बता रखा उस आनंद की प्रवृत्ति बड़ी, जहाँ से वापिस नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता।
क्यों नहीं आता कि सब कर्म ही से खत्म हो गए। भोगता क्या है? कर्म, पाप और पुण्य। न पाप कर पाता है न पुण्य कर पाता, दोनों ही नहीं है वहाँ। इसीलिए नाम क्या दिया उसको? निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गुण नहीं, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। तीनों ही गुण नहीं है उसमें, वो गुणातीत है, वह भक्ति है। अपन को अब सोचना है कि अपन में कौन से गुण है का अवगुण है, भरे हुए हैं अवगुण। गुण की तो बात ही छोड़ो, रजोगुण बढ़ा हुआ, तमोगुण, सतोगुण तो दूर रह गया, रजोगुण और तमोगुण भरे हुए। महाराज कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़, रजोगुण ब्रह्मा जी का, तमोगुण शिव जी का, और सतोगुण विष्णु भगवान का। अरे दोनों को छोड़ और सतोगुण धारण कर, लेकिन सतोगुण को भी छोड़। कैसे छोड़ेगा सतोगुण को? अपन कैसे छोड़ेंगे कि मैंने नहीं किया, जो किया वो परमात्मा ने किया, मेरी क्या ताकत? जो किया परमात्मा ने किया, तो सब परमात्मा को अर्पण। अपन कहते हैं मैंने किया, तो परमात्मा कहते तूने किया तो तू भुगत दे, तुझे ही भुगतना, तू किया था। और मेरे ऊपर छोड़ता है तो मैंने किया तो बेटे तूने किया ही नहीं, किया नहीं तो भुगतेगा नहीं। महारूप पाया सभी लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा। दासी संग होई चंपे पाव सोई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। मिली सुख सारा सोम खाक माना। हर साथ के लास्ट में महाराज ने एक ही लिखा कि मिले सुख सारा सोम खाक माना। जो सुख है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भोगने के लिए तैयार है। 84 कितने ही जन्म हो गए अपन को भोगते भोगते। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता, बहुत मुश्किल से। अपन इसको सहज समझते, बहुत मुश्किल से मिला है। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया वर्तमान ये अंतिम कलयुग है और अपना अंतिम जन्म है ये मानव जीवन। फिर कहाँ जाएंगे? वो परमात्मा ही जाए। ये देवताओं को भी खबर नहीं होती, कभी कभी ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी को भी खबर नहीं होती। वो जब उसकी लीला चलती है उस परम परमात्मा की, ब्रह्म तक को भी पता नहीं है। ब्रह्म ने तो ये सृष्टि रच दी है। जब हिरण्याकश्यप को मरा था, नरसिंह अवतार लिया था भगवान ने, तो देवता तीनों आके खड़े हो गए। उनका भी बस नहीं चला कि ऐसा तो रूप मैंने देखा ही। जब प्रहलाद जी को उनकी गोद में डाला तो इन्हीं के शांत होगा, तो वो भी दंग रह गया। इसलिए सृष्टि की जो रचना है वो इतनी गजब की रची हुई है, बहुत गजब की रची। इसमें थोड़ा गहराई में उतरे अपन बहुत कुछ मिलता है। एक महाराज की वाणी अगर पढ़ ले ध्यान से, किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत, ऐसा खुलासा महाराज ने किया। तो महारूपवती है, सब लक्षणों से संपन्न है। क्यों भाई? औरत तो ऐसा लक्ष्मी औरत, सब गुणों संपन्न, पति के साथ रहती है, अच्छे विचार रखती है, दासियों साथ में रहती है, जो पांवों की चंपी करती है। पर राम जी का भजन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इतना था। वो सुभद्रा उस राज्य में रहती थी, इतनी शक्ति थी उसके पास। संत आए, आंख में अड़िया पड़ गया। तो माता भिक्षाम देव आई, वो देखा आंख में, बाबा आपके तो हाथ में कुछ असरा पड़ गया है। पड़ गया बेटा, क्या करूं, मेरे से निकलता है। तो मैं निकाल दूं। पति से पूछने गई, लेकिन पति नहीं थे तो सास से पूछा, तो सासू जी आपका आदेश हो तो मैं उनके आंख का
निकाल दो तो तुरंत निकाल। सासू ने कहा निकाल दे। आज जो आप कटे जा रहे हैं, जो सासू ने बताया कि नहीं पति ने बताया, तो उसने अपनी जीभ से फेर करके उसका निकाल दिया। तो उसकी उनकी जो टीकी थी वो उनके लगी। पता नहीं, ठीक है, उनको शांति मिली। अगले घर में गई तो देखा माता भिक्षाम दे, तो वो तो भिक्षा तो देगी ताक में, और ये टीकी पड़ी ही गर्म है, बदनाम कर दिया उसने। लेकिन राज ऐसा ही था। उसके 7 दरवाजे थे, उस राज्य के 7 में अग्नि लगती। एकदम राजा के पास गई, खबर लगी कि साहब अग्नि लगी। कैसे लग गई? कर किसी ने झूठ किसी पे इल्जाम लगा दिया। मतलब झूठा इल्जाम किसी पर बहुत खतरनाक होता है। किसी की आत्मा को दुखाना कितने भी हो, शरीर में रोग के रूप में भोगना पड़ेगा। लिख लो स्वर्ण पात्र अपन सब। किसी की आत्मा जान करके दुखा दी, चाहे वो सत्य ही हो, लेकिन उससे उसकी इज्जत पर या धूल में कोई पड़ गई उस पर, तो अपन को भोगना पड़ेगा शरीर के रोग में रूप में। और फिर अस्पताल जाते हैं, जो डॉक्टर से जांच कराई सारी जांचें कराई, लेकिन कुछ नहीं आएगा। क्या खाक आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कर्म वो बांधा। और अपन क्या आदत से खराब अपनी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसमें स्त्रियों की जान रास्ते चलते गए, तो वो फिर क्या हुआ, दरवाजे बंद हो गए। तो ध्यान रखने वाले अब कौन निकालेगा? तो ऐलान किया है कोई ऐसी स्त्री जो निकाल दे। तो उसने फिर आज्ञा दी। आज्ञा लेकर के कच्चे धागे से जल निकाल करके उसने दरवाजे पे छिड़का। 6 दरवाजों पे छिड़का, जो 6 तो बंद हो गए, क्योंकि इस पे मैं नहीं छिड़कती। क्यों? तो वो और दूसरी कह देती कि साहब मैं ही निकल कर देती है, तो ये उसके लिए है। उस गांव में आज भी वो बंद है। याद नहीं मेरे को उस राज्य का नाम था, चंपापुर। हाँ, चंपापुर में आज भी वो द्वार बंदी है। लेकिन इतना होने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। ये क्या है? मिले सुख सारा, रिद्धि सब शक्तियां मिल गई पतिव्रता की, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। उससे मोक्ष तो किससे होगा? राम से। जो प्रारब्ध मिला है उसको, और जो कर्म बांधे वो सुख के हैं, सुख मिल गया उसको। तो मिले सुख सारा सो था कमाए। तो ऐसी ऐसी शक्ति हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपना भरम निकाल दो। एक राम के नाम के अलावा जितनी भी भक्तियां हैं वो फल देने वाली है, खराब नहीं है। लेकिन जो बैंक में जो प्रियत का पीछा वो को भी किएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर वो तो बैंक में पड़िया रह जाएगा अकेला आदमी। ऐसे ही मरने के बाद जो सिंचित कर्म उस बैंक में पड़े हुए हैं, उसका क्या होगा? उसको खत्म करना है तो राम का नाम, और कोई साधन नहीं। गड़े जड़ उड़ जाई, मनो बात पाई, जले काठ संगा हुए नाय भंगा। चले नीर सोई, सिरे बाट हुई, बिना राम रटना कदे मुख नाई। मिले सुख सारा सुखा कमा। जमीन में गड़ते कई बरस गुजर जाता, जमीन में गड़ जाता। सिद्धियां होती है, ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं प्राणों को, और एक समय सीमा निश्चित कर लेते हैं, आ जाती है उनके पास वो शक्ति। युग बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, और जमीन मन की इच्छा माफिक प्राप्ति हो जाती, जो मन चाहता हो। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवना गिगन चढ़ाया, जे या मुगत जोग में होती तुल पे क्यों चढ़ाया। जांजुल ऋषि तो इतनी तपस्या की कि उदयों के दामे जम गए, चिड़ियों के घोंसले जम गए,
और जब छूटा तो पेड़ पे दृष्टि पटकते ही वो चिड़िया गिरराम से नीचे गिरी। ऐसी शक्ति, तो उसको अहंकार है मेरे समान को। तो पक्षी बोल रहे थे कि वो तुलाधार के सामने कुछ नहीं, सारा 1 सेकंड में पानी फेंक दिया। और जब गए तुलाधार के पास तो उनसे भेज लिया उन्होंने, सारी मिला दी उनकी मिट्टी। थोड़ा क्रोध किया तो उन्होंने बैठे बैठे ही कह दिया, अरे उस चिड़ी को समझ रखा है जो तुमने भस्म कर दी, और ये इसको कैसे मारा? ये तो घर में बैठा हुआ और मैं इतनी भक्ति की है और ये बता दी कि तो उसकी सारी भक्ति डोलने लगी। तो महाराज इसलिए कह रहे हैं कि मिले सुख सारा, चाहे गढ़ जाओ, चाहे योग की साधना करो, कर्म नहीं करे, परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं। लकड़ियों में जलने पर भी शरीर भंग नहीं होता, अग्नि में जल रहे हैं लेकिन अग्नि उनको छू नहीं सकती, क्योंकि प्राप्त करनी। पानी पे चल जाएंगे, आकाश में उड़ जाएंगे, पानी पर सड़क पर चलते हैं जैसे चलते हैं, परंतु राम जी का भजन किए बिना मोक्ष नहीं होता। करे बहुत सेवा मिले आन देवा, सजे जोग सोई अखी जुग होई। देवे शीश ऊंची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम लटना कदे मुख नाई। मिले सुख सारा सों खा कमाई। महाराज भगवान मंत्रों की बहुत साधना करते हैं, जैसे देवता करते हैं। मंत्र पढ़िए, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र पढ़ा देवता आ जाता। योग की साधना करके जगत में अमर हो जाते। योग की साधना करने से नाथ संप्रदाय में मचंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, जालंधर नाथ जी, ये सारे अभी भी अमर हैं। जब भी काल आता है ये अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चला देते। महाराज ने लिखा उनके लिए, अरे ये कब तक चोरी करोगे, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, महाप्रलय। तो योग की साधना करके जगत में अमर हो जाते हैं। शिष्यों को जैसा ज्ञान सिखा देते हैं जो श्वासा को ऊंचा उठा ले, चढ़ा देते हैं। राम जी का भजन किए बिना मोक्ष कभी नहीं है। जो सुख मिल रहा है वो सब नाश हो जाए, क्या सदुपयोग हो नहीं सकता। कोई भी हो, पैसा हो तो अहंकार आ जाए, ऐसे जो पैसा हो, पद हो, ज्ञान हो, अहंकार आए बिना नहीं। लेकिन महाराज का ज्ञान ऐसा है, आम के पेड़ की तरह। आम के पेड़ पे जब फल लगते हैं तो नीचे झुकता है, और महाराज का ज्ञान नीचे झुकाता है, अहंकार को खत्म करता है। जबे काल आवे चढ़ विघन जावे, ऐसी विद्य पाई सबे सिद्ध आई। सुनो शब्द कोई नवो नित्य होई, कहे सुख रामा बिन सुन श्यामा। रथा बिन भक्ति शेष ग्रह दामा। जब काल आता है तो श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा दे, ऐसी विधि प्राप्त कर ली है। सब सिद्धियां मिल गई है, काल आवे ब्रह्मांड में चढ़ा दे। अपन भी जैसे उदाहरण है, घर में है कोई लड़ने आया तो अपने गेट बंद कर दिया तो क्या करेगा, ये स्थिति उनकी है। सब सिद्धियां मिल गई है, सभी सुनो, नव निधियां की प्राप्ति हो गई है। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी की प्राप्ति के, वो बिना भक्ति के, चाहे गृहस्थ हो या भेषधारी, सब व्यर्था है, सब बेकार है। तो महाराज जो फरमा रहे हैं कि अपन ने जो भरम पाल रखा है उस भरम को छोड़ो। जितना ये ब्रह्मांड बाहर है, जितना भीतर है, देखो भीतर जो गर्भ में है
अपन 5 तत्वों के साथ थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। ये एक छोटा सा ब्रह्म गर्भ था, लेकिन गर्भ से जो ही बाहर आए अपन इस बड़े गर्भ में आ गए हैं। अभी भी अपन गर्भ में ही हैं। इस बड़े गर्भ में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और उसके बीच में अपन, ये बड़ा ब्रह्मांड जो अपन को नजर नहीं आता, और इसी में अपन घूम रहे हैं, अपन को पता नहीं चलता। इधर आए बाहर निकले, बाहर इधर, इधर बाहर, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसलिए इससे बंधन से अगर मुक्त होना है तो राम जी का बड़ा, और कोई चारा नहीं। राम। अब आपका सामने उम्मेद भाई जी।